हाँ जी बालको, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? तो चलिए बालको, करते हैं अकाउंटिंग रेशियो का एक बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियोज। तो बालको एक काम करते हैं, फटाफट से पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं कि सर डेट टू इक्विटी रेशियो का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। मैं शॉर्ट में डर लिख रहा हूँ, डेट टू इक्विटी रेशियो। एग्जाम में आपको पूरा लिखना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? डेट, डेट बोले तो लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड, राइट? ओके, अब क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 8 लाख 40, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 140, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 14,000, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस 56, करंट एसेट्स 350, करंट लायबिलिटीज 280, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 140, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 420। तो बालक अगर मैं बात करूं यहाँ पर डेट के बारे में, डेट का मतलब यहाँ पर हमने क्या सीखा था? डेट का मतलब हमारे पास होता है लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट में 10% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाएंगी प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ जाएंगे, राइट? बिल्कुल सही। तो ये तो लॉन्ग टर्म है। हाँ जी, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 4,20,000 प्लस के 1,40,000। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 5,60,000 हमारे पास डिनोमिनेटर तो आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी हमको नहीं है। अब बस अपने को कैलकुलेट क्या करना है? अपने को कैलकुलेट करना है इक्विटी। इक्विटी बोले तो क्या? शेयर होल्डर्स फंड। अब बालक अपने को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि अगर अपने को जब समझ में ना आए कि मिसिंग फिगर कैसे कैलकुलेट करना है, तो एक फॉर्मूला है जो हमको ध्यान में होना चाहिए। ये तो हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। अब एक वर्किंग नोट नंबर 2 पर आते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ये किसके बराबर होता है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स के बराबर होता है। ये हमेशा फॉर्मूला सही है। देखो, ये अकाउंटिंग इक्वेशन वाला फॉर्मूला है जो हमने क्लास 11 में सीखा था। क्या? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स। तो मतलब कैपिटल मतलब शेयर होल्डर्स फंड, लाइबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों, इक्वल्स टू एसेट मतलब नॉन करंट एसेट दोनों। अपने को क्या कैलकुलेट करना है? शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करना। ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी अभी कैलकुलेट किया, कितना हमारे पास? 5,60,000 है। अभी जस्ट कैलकुलेट किया। हाँ जी। करंट लायबिलिटी क्वेश्चन के अंदर अपने को कितनी दे रखी है? 2,80,000 की दे रखी है। 2,80,000 की दे रखी है। वेरी वेरी। अब नॉन करंट एसेट की बात करें, आपके पास एसेट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 840। उस पर इकट्ठा हुआ डेप्रिसिएशन कितना है? 140। तो मैं कहता हूँ हमारा एक्चुअल में एसेट 7 लाख का हो गया, नेट में कितने का हो गया? 7 लाख का हो गया। बिल्कुल से हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे? 8,40,000 माइनस के 1,40,000, ये हमारे पास एसेट्स की वैल्यू आ गई। प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने के हैं? 14,000 के। प्लस लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस कितने के हैं? 56,000 के। प्लस करंट एसेट कितने के हैं? 3,50,000 के, राइट? बिल्कुल सही। क्या बालक हम यहाँ से शेयर होल्डर्स फंड की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ सर, हम यहाँ से शेयर होल्डर्स फंड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड की वैल्यू क्या होगी? अब जरा पहले टोटल कर लो, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड। देखो, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 5,60,000 प्लस 2,80,000, कितना आ रहा है? 8,40,000। ठीक है। और जरा एसेट साइड का टोटल करिए, कितना आ रहा है? 7 लाख, तो वो नेट में आ गया। प्लस के 14,000 प्लस के 56,000 प्लस के 350, कितना आ रहा है? 11,20,000। ये तो हो गया हमारे पास 11,20,000 इन सबका टोटल, माइनस 560 प्लस 280, कितना हो गया? 840। ये प्लस माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा। अब 840 को माइनस करिए 1120 में से, कितना आएगा हमारे पास? 280। कितना आ जाएगा बालक? 2,80,000। बस ध्यान रखना, अपने को क्या करना है, ये फॉर्मूला लिख देना। क्या? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। आपने ये फॉर्मूला लिख दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। तो डेट हमारे पास कितने का है? 560 का है। इक्विटी हमारे पास कितने की है? 280 की है। और जरा आप देखें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2/1, जो कि क्या हो जाता है? 2:1।
आई होप बालक अपने को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।